Remontada. रेमोंटादा। बार्सिलोना जीत सकती है अपना 33rd कोपा del Rey टाइटल एंड देयर सेकंड टाइटल ऑफ दिस सीजन अगर दे गो ऑन एंड विन अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड। बट अपने सामने जो टीम है उस टीम ने ला लीगा में अच्छा नहीं किया है। उन्होंने बहुत भयंकर पैसा स्पेंड किया इस सीजन एंड दे आर नॉट डूइंग गुड इनफ इन ला लीगा फॉर दैट। चैंपियंस लीग एक लॉन्ग शॉट है, दे आर डेफिनेटली गोना ट्राई फॉर इट, बट अगर कोई टाइटल उनके हाथों में है तो इट इज कोपा दिल रे, बिकॉज दे आर जस्ट 2 games away from lifting that title. And again, as Barca fans, we definitely hope कि we go on and defeat them. But there is a good news and bad news. तो bad news ये है कि उन्होंने हमारे ऊपर 4 गोल ठोके थे in the first leg of this competition. एंड अगर हमें ये मैच पेनल्टीज में भी लेके जाना है या फिर एक्स्ट्रा टाइम पे लेके जाना है तो हमें मिनिमम टू मिनिमम 4 गोल मारने पड़ेंगे उनके ऊपर विदाउट कंसीडिंग एक सिंगल गोल। और अगर हम ये 90 मिनट्स में ही जीतना है मैच तो हमें 0 गोल्स कंसीड करते हुए उनके ऊपर मिनिमम 5 गोल मारने पड़ेंगे। एंड तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, यहाँ पे 5 गोल मारना इज नॉट द डिफिकल्ट पार्ट, यहाँ पे 0 गोल्स कंसीड करना इज द डिफिकल्ट पार्ट भाई। बट द गुड न्यूज हियर इज अगर पूरे यूरोप में कोई टीम ये चीज कर सकती है तो इट इज हांसी फ्लिक की बार्सिलोना। और अगर ये टास्क ऑलरेडी डिफिकल्ट नहीं था तो इसको अल्ट्रा प्रो मैक्स डिफिकल्ट कर दिया है हमारी इंजरीज एंड सस्पेंशंस ने। तो लेवेंडोस्की इज गोना बी आउट ऑफ दिस मैच बिकॉज उसके लेफ्ट आई सॉकेट में एक इंजरी हो चुकी है, एक फ्रैक्चर हुआ है, एंड दैट्स व्हाई ही इज नॉट गोना बी एबल टू प्ले दिस गेम। हाँ, दद्दू जी को हम ऐसे ही मैचेस के लिए रिजर्व रखते हैं एंड ऐसे मैचेस के टाइम पे ही दद्दू जी इंजर हो चुके हैं, कुछ नहीं कर सकते। सेकंड इंजरी इज ऑफ फ्रैंकी डियोंग। फ्रैंकी को लास्ट वीक ही ट्रेनिंग के दौरान एक इंजरी हो चुकी थी एंड बिकॉज ऑफ दैट इंजरी ही इज आउट फॉर 3 to 4 weeks। एंड लास्टली एरिक गार्सिया। एरिक भैया को फर्स्ट लेग में एक रेड कार्ड मिल चुका था एंड बिकॉज ऑफ दैट रेड कार्ड ही इज सस्पेंडेड फॉर दिस गेम। सो या सोने पे सुहागा। एंड अगर तुम अभी कॉन्फिडेंस की बात करोगे तो दोनों टीम आर इन द परफेक्ट पोजीशन, दे आर एग्जैक्टली इन द माइंडसेट एंड इन द पोजीशन दे वांट टू बी व्हाइल कमिंग इनटू दिस गेम। अगर तुम स्टार्ट करोगे बार्सिलोना से तो बार्सिलोना हैड अ थंपिंग विक्ट्री अगेंस्ट विलारियल, 4-1 विक्ट्री थी। लमीन यमाल मास्टर क्लास था, हमने सबने वो गेम देखा, हमने सबने वो गोल्स देखे, वी ऑल एंजॉयड दैट एंड वी आर इन द परफेक्ट पोजीशन, इन द परफेक्ट माइंडसेट कि ये आना है एंड सामने वालों की नट फाड़ देनी है। बट ऑन द अदर हैंड देयर इज एटलेटिको मैड्रिड हु हैड अ टफ गेम्स अगेंस्ट रियल ओविएडो। मुझे लगा था कि वो गेम ड्रॉ हो जाएगा बट इन द लास्ट मिनट हुलियन अल्वारेस की क्वालिटी की वजह से एटलेटिको मैड्रिड वाज एबल टू स्क्रैप आउट एक 1-0 की विक्ट्री अगेंस्ट देम। सो या एटलेटिको मैड्रिड इज कमिंग इनटू दिस गेम knowing कि they know how to get a win even in the most difficult situations। तो अभी बिफोर गेटिंग इनटू द लाइनअप्स हमें देखना पड़ेगा कि एटलेटिको मैड्रिड सेटअप कैसे होने वाली है, उनका थिंकिंग क्या होने वाला है, उनका माइंडसेट क्या होने वाला है गेटिंग इनटू दिस गेम। तो अगर तुम ध्यान से सोचो तो एटलेटिको हैज ऑलरेडी बीन 4 गोल्स अप एंड अगर उनको 1 गोल की लीड बचानी होती ना तो भी वो तालिबानी फुटबॉल खेलते, अभी तो उनको 4 गोल की लीड बचानी है। वो अपने गोल पोस्ट के सामने लगाने वाले एक बस, उधर वो लगाने वाले हैं टैंकर एंड उधर वो सो जाएंगे। तुमने फॉर्मेशंस देखी होगी ना, 4-3-3, 4-2-1-2। तुम कल फॉर्मेशन देखोगे 11-0-0, 11 के 11 प्लेयर्स उधर ही खड़े होने वाले हैं। नाउ सम पीपल विल से कि बार्सिलोना के अगेंस्ट अगर तुम डीप बैठोगे, अटैक नहीं करोगे तो इट इज रिस्की बिकॉज बार्सिलोना हैज द क्वालिटी टू ओपन यू अप एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट अगर तुम ध्यान से सोचोगे तो एटलेटिको मैड्रिड को बस 1 गोल मारना है, ठीक है। बार्सिलोना ऑलरेडी 4 गोल डाउन है, एटलेटिका लो ब्लॉक खोलते खोलते हमारी वाट लग जाएगी एंड अगर उस दौरान हमारी जो लाइन ऑलरेडी ऊपर चढ़ी हुई है उस पे उन्होंने एक बॉल फेंक दी एंड उनका अगर एक भी भगोड़ा भग गया, लेफ्ट साइड से लुकमन, राइट साइड से उनका सिमियोने का खुद का बच्चा, ये अगर भगोड़े भग के एक भी बॉल पे तो इट्स इजी गोल फॉर देम। सो दैट्स व्हाई दे आर गोना बी सिटिंग हेल डीप एंड कमिटिंग नॉट मेनी प्लेयर्स फॉरवर्ड। तो इस हिसाब से हमें लाइनअप बनाना है अभी हमारा। अभी कुछ रिपोर्ट्स मैंने देखी थी कि विच आर सजेस्टिंग कि वी आर गोना ओवरलोड आवर फ्रंट लाइन एंड हम लोग 4 फॉरवर्ड्स खिलाएंगे इन द नेम ऑफ रफीना इन द लेफ्ट विंग, फरहान टोरेस एज द स्ट्राइकर, राशफोर्ड एज द राइट विंग एंड यमीन यमाल एज द सेकंड स्ट्राइकर। मुझे समझ रहा है कि ये रिपोर्ट्स के पीछे का लॉजिक क्या है कि यू वांना ओवरलोड देयर बॉक्स, यू वांना अटैक देम, यू वांना थ्रैश देम, बट भाई वी हैव नेवर ट्राइड दिस बिफोर एंड भाई मुझे नहीं लगता कि अगर किसी चीज को हमने पहले ट्राई नहीं किया है तो उसके ऊपर हम गारंटी लगा के 5 गोल मारेंगे, इसके हिसाब से हम खेल सकते हैं। सो व्हाट आई थिंक एक्चुअली होगा इज हम लोग जैसा यूजुअली सेटअप करते हैं वैसा ही करेंगे, ठीक है। बस देयर विल बी वन चेंज, इंस्टेड ऑफ बाल्डे आई थिंक वी शुड प्ले कैंसेलो। भाई कैंसेलो का खेलना बनता है
आई टेल यू द रीजन. फर्स्ट लेग में लमीन यमाल वाज कट ऑफ. लमीन यमाल के कैपेबिलिटीज को 10% कर दिया था एटलेटिको ने, बिकॉज भाई वो अकेला ही खेल रहा है, उसको सपोर्ट ही नहीं था. बट ये गेम इज गोना बी थोड़ा डिफरेंट बिकॉज वी हैव पेद्री बैक. और अगर लेफ्ट साइड से भी हमें कुछ डिसेंट अटैकिंग क्वालिटी मिल गई, बिकॉज रफीना तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, इज नॉट अ टच लाइन विंगर, इज मोर ऑफ एक इनसाइड फॉरवर्ड. ओके, सो जब लेफ्ट साइड से कैंसिलो ओवरलोड करेगा, जब पेद्री गेम को कंट्रोल करेगा, जब गेम थोड़ा सा लेफ्ट साइड में खींचेगा, तभी स्पेस मिलेगी लमीन यमाल को, एंड ही कैन एक्चुअली बी लमीन यमाल. प्लस लमीन यमाल इज इन रेड हॉट फॉर्म, तो वी हैव टू डू एवरीथिंग वी कैन to give him the ball in spaces that we know he can exploit and he can kill Atletico Madrid with. And another thing is कि बार्सिलोना ने ट्राई किया था अपनी स्टेडियम कैपेसिटी को 45,000 से लेके 62,000 तक एक्सपांड करने की, बट अगेन द स्पेनिश अथॉरिटीज डिड नॉट अलाउ इट एंड वी आर स्टक विद 45,000. बट द गुड न्यूज यहाँ पे इज कि हम लोग 45,000 में से 500 अल्ट्रास होने वाले हैं फ्रॉम ग्रादा दे एनिमासियोन, एंड दे आर गोना बी मेकिंग अ हेल नॉइज. ठीक है, सो इट इज नॉट गोना बी द बेस्ट एनवायरनमेंट, but it is gonna be at least better than whatever we had against Villarreal. So yeah, it is gonna be difficult. It is gonna be near impossible. But तुम और मैं बस एक चीज कर सकते हैं. We can believe in our team. We can believe in Hansi Flick. We can believe in our players कि भाई they'll turn up, they'll show up, and they'll give their 100% on that pitch. And again, I'll go back to the quote that I mentioned mid-game. अगर पूरे यूरोप में कोई टीम ये कारनामा कर सकती है, तो it is Hansi Flick की बार्सिलोना, उसका बारसा.